दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ेतार का सबसे बड़ा ज़ेतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं स्वस्थ हूँ, उम्मीद है आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे। और मैं सभी तमाम मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनके हमेशा स्वस्थ रहने की मंगल कामनाएं करता हूं। उम्मीद है आप घर में रहेंगे। इस समय दोपहरी का समय है, प्रचंड गर्मी है और हम इस गर्मी में आपके लिए खड़े हैं। दरअसल आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, राज्य में लॉकडाउन का तीसरा दिन है। और जैसा कि कल आपने देखा होगा, ज़ेतार नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक लॉकडाउन का आह्वान किया गया, यानी राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया है। लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ज़ेतार नगर पालिका बोर्ड द्वारा कल ज़ेतार उप अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई से एक ज्ञापन देकर एक आग्रह किया था कि इस ज़ेतार शहर को संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। तो बहरहाल आज उसका असर भी देखने को मिला। शहर की सब्जी मंडी भी थी, वो भी आज उस स्वैच्छिक लॉकडाउन के कारण बंद रही। यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो आवश्यक सेवाओं की जो छूट दी गई, उस छूट के दायरे में सब्जी भी आती है, तो लिहाजा आज सब्जी मंडी भी बंद रही। कई दुकानें हैं जो आवश्यक सेवा की जो दुकानें हैं, वो दुकानें भी आज दुकानदारों द्वारा बंद की गई। हालांकि दुकानदारों से आग्रह है कि इस ज़ेतार शहर के जो अन्य व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का आप साथ दें, नगर पालिका बोर्ड का सहयोग करें। नगर पालिका बोर्ड से हम शहरवासियों से हाथ जोड़कर आग्रह करा, जैसा आपने कल देखा होगा कि अपने स्वैच्छिक प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई ताकीद नहीं किया गया, यानी राज्य सरकार द्वारा जो नियम शर्तें बनाई गई है, उस शर्तों के तहत इस ज़ेतार शहर को की जो दुकानें हैं, जो आवश्यक सेवा की दुकानें, उन दुकानों को खोला जा रहा है। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो आवश्यक सेवा की जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर लोगों का हुजूम उमड़ता है। लगातार हुजूम उमड़ने के कारण ज़ेतार शहर में कोरोना की रफ्तार भी कुछ बढ़ गई थी। शायद यही एक कारण रहा कि पिछले कई दिनों से मौतें भी हुई है। हालांकि मैं आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन मौतें ज़रूर हुई है। मौतें किन कारणों से हुई है ये अलग बात है, लेकिन मौतें ज़रूर हुई है। तो बहरहाल तमाम व्यापारियों से एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि वो ज़ेतार शहर की भलाई के लिए, ज़ेतार शहर को स्वच्छ रखने के लिए आप स्वैच्छिक लॉकडाउन रखें। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रखें। 7 दिन का समय है, हालांकि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको मात्र 7 दिन का समय मांगा है। नगर पालिका के बोर्ड द्वारा पालिका अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता, तमाम जितने भी सत्ता पक्ष विपक्ष द्वारा आपसे समय मांगा है 7 दिन का। तो लिहाजा 7 दिन का समय कोई बड़ा नहीं होता। हालांकि गरीब तबके के लोगों के लिए मुश्किलें ज़रूर हो सकती है। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके हालात ख़राब हो। हालांकि नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी इंदिरा रसोई से वो भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं पालिका अध्यक्ष भाई रामस्वरूप भाटी द्वारा ये कहा गया है। और राज्य सरकार के भी ये निर्देश है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके लिए नगर पालिका द्वारा इंदिरा रसोई का संचालन या राजकीय चिकित्सालय के पास किया जा रहा है। तो लिहाजा ऐसी स्थिति अब तक इस ज़ेतार शहर में नहीं है, चूँकि ज़ेतार शहर में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, समाज सेवी लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार इस कोरोना काल में अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रही है। मैं उनकी सेवाओं की सराहना करता हूं और उन्हें सैल्यूट करता हूं कि ये जज्बा फौलादी जज्बा है जो लगातार कायम होना चाहिए। ज़ेतार अपने आप में एक अमिट छाप रखता है, इस पाली जिला ही नहीं बल्कि जोधपुर संभाग में अपना नाम रखता है। तो ऐसे तमाम लोगों से आग्रह रहेगा मेरा कि वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करें। ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से करें, आप
शारीरिक रूप से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। और एक लगातार मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, विभिन्न गाँव की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या है, पेयजल की समस्या है। तो बहरहाल प्रशासन से आग्रह रहेगा कि वो उन समस्याओं पर भी कुछ गौर करे, चूँकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में पानी और बिजली इन दिनों आवश्यक है। जैतान शहर की पेयजल व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ एक सप्ताह में एक बार भी बामुश्किल पानी मिलता है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं इस जलदाय विभाग से, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर की कई कॉलोनियाँ हैं, कई बस्तियाँ हैं जहाँ पेयजल के लिए लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। और हालात लॉकडाउन के हैं, वो टैंकर भी नहीं मंगवा सकते। ऐसी स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जलदाय विभाग से आग्रह रहेगा और उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी विष्णु से आग्रह रहेगा कि वो मेरे इस विषय पर ध्यान दे। ये समस्या कोई मेरी नहीं है, ये समस्या जैतान शहर की आवाम की है। आप पता कर सकते हो शहर के लोगों के ये हालात है, पानी के लाले पड़ रहे हैं। 7 दिन में एक बार मुश्किल से पानी आता है। लगातार मेरे पास मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। रात को 2:30 बजे फ़ोन आता है, सुबह 5 बजे फ़ोन आता है, लगातार वो अपनी शिकायतें कर रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं का समाधान के लिए प्रशासन को जनता का भी सहयोग करना चाहिए। जनता आपका सहयोग कर रही है लगातार। अब आज आपने देखा होगा बाजार में भीड़ भाड़ बहुत कम थी और वाहनों की आवाजाही भी कल के मुकाबले में आज कम थी। तो बहरहाल लोगों से आग्रह है कि वो इस नियम का पालन करें, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ है, अपने जो जीवन के जो अनुभव है, बड़े लोग हैं वो अनुभव अपने बच्चों को साझा करें। और जो बच्चे हैं वो अच्छी पुस्तकें पढ़े, धार्मिक साहित्य पढ़े और बड़ों से ज्ञान ले। तो बहरहाल लेते हैं एक 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रक्षा सबरी है हर पल सरकार घड़ी है हमारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई मुंडे माथे मास्क लगाई राखी जे आपस में दूरी थोड़ा दिन रही मजबूरी फिक्र करो अब जान री जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को के खार हुए तो आपे ही खुद लागे आजे कोरोना री जांच कराजे। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। ठंडी छाँव है, गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बहुत अच्छी लगती है। शायद हमने भी सोचा कि बहुत सारे घूम लिए, इस जैतान शहर की विभिन्न गलियों में घूम चुके हैं, 2 पल रात के ले लिए जाए, समय है सदुपयोग किया जाए। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय मेड़ता मार्ग पर मौजूद हूँ। ठंडी छाँव है, सुकून बुरी छाँव है। तो बहरहाल जैतान में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति में आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये सड़कें सुनसान है, वीरान है। और ये वीरानी कहीं न कहीं कुछ स्थिति बयां कर रही है, इस शहर की दशा बयां कर रही है। कोरोना की स्थिति भी आप समझ सकते हो, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा इस विषय में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खुल कर नहीं बोलते। माफ़ करना भाई साहब, शासन और प्रशासन के कुछ नियम हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें सब मालूम है, पल पल की खबर हमें मालूम है, लेकिन कोविड को लेकर हमें एहतियात बरतना पड़ता है, पूरी सावधानी रखनी पड़ती है। हम कई चीज़ें हैं सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहरहाल समझे, सोच ले, स्थिति भयावह है। हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, आपको समझने का है, आप समझ सकते हो। और उन दानदाताओं से भी मेरा आग्रह रहेगा जो मानव मात्र की सेवा करते हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि ये आप देख रहे हो मूक पशु देख रहे हो, इनके लिए चारे के आप इंतजाम कर दो। मानव जीवन के लिए तो हर एक भी कोई कर सकता है, अड़ोसी पड़ोसी भी कर सकता है, मुंह खोल के भी वो कह सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर है, वो आपको कहेंगे नहीं। उनके लिए आप चारे की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। हालांकि जैतान शहर में बहुत सारी
संस्थाएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माकूल चारे का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे बेजुआ जानवर है उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए, हरे चारे की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। चूँकि लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसी स्थिति में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ये बेजुआ जानवर है जो बोल के आपके पास नहीं आएंगे। बहुत से लोग हैं जो अपने दुधारू पशु है उनके दूध निकाल कर उनको सड़कों पर छोड़ रहे हैं। तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि इन मुक्त पशुओं के लिए भी आप आगे आए। जैतान की अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, गोभक्त है जो सेवा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से फिर आग्रह रहेगा कि इन मूक पशुओं के लिए भी आप उचित इंतज़ाम करें। और फिर उन लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा कि आप राज्य सरकार के जो कोविड गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का आप सख्ती के साथ पालन करें। बेवजह से अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे, घर में रहे, मस्त रहे। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन राजेंद्र देवरा के साथ इस जेता न्यूज़ के लिए, और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। चूँकि वीडियो बनाना भी हमारे लिए चुनौती का कार्य है। प्रचंड गर्मी है, सीमित संसाधन है, लोग कतराते हैं। वैसे हम आजकल सार्वजनिक लोगों के बीच जाते नहीं हैं, तो लिहाजा दीजिए मुझे इजाज़त। जिंदा रह गया तो कल इसी वक्त आपके सामने एक वीडियो और लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। देश भर में कई राज्यों के साथ साथ अब राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। इसलिए जरूरी है कि आप सभी सावधानी अपनाएं। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको फिर से क्वारंटीन और लॉकडाउन जैसी परेशानियों में डाल सकती है। कोरोना केसेस को बढ़ता देख राजस्थान में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब बारी है आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने की। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बनाएं। नियमों का सख्ती से पालन न करने पर संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों को 72 घंटों के लिए सील किया जा सकता है। अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ध्यान रहे, हमारी सावधानी ही इस चुनौती से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।